बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो हर चीज़ पर कादिर है। ए परवरदिगार, हम सब पर अपने खैर के दरवाज़े खोल दे, हर परेशानी मुश्किलात को दूर फरमा दे। हम पर वो बोझ ना डालना जो हम उठा न सकें। ए परवरदिगार, हमें आसान ज़िंदगी और बेहतरीन आखिरत की ज़िंदगी अता फरमाना। हमें सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में रखना। हमें आसानियाँ बाँटने वाला बना और हमें खुशियाँ, सुकून और आसानियों से माला माल रखना और हमारे दिल और जिस्म को तेरी इबादत करने वाला बना। आमीन। आज की रेसिपी मैं क्लाइंट की फरमाइश पे बना रही हूँ, तो बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार है, जिसके लिए मैंने ली है 2 कप चना दाल और आधा कप मैंने ली है मसूर की दाल। आप इसको बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट हमेशा ये मैं पहले सेल करती रही हूँ, तो अब मेरे क्लाइंट की फरमाइश आ रही थी कि हम गोश्त खा खा के बोर हो गए हैं, तो अब आप हमें ना जो है ना कि दाल चावल वगैरह या कोई सिंपल रेसिपी बनाएं और हमें फिर वो सेल करें। तो फिर मैंने आज इसको स्टेटस पे लगाना है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से ना ये दाल चावल सेल नहीं किए, तो मैंने अब ये इसको देखें, मैं स्टेटस पे लगाया था मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह हाथों हाथ ही सेल हो गई थी। अब ये देखें, वो मैंने प्रेशर लगा दिया उसको 10 मिनट का दाल को, क्योंकि उसको मैंने इतना पानी डाल दिया था कि वो जितनी दाल थी उससे मैंने 3 गुना ज़्यादा पानी डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था प्रेशर में। ठीक है, अब मैंने एक पैन लिया, हाफ़ कप ऑयल लिया, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। ये दाल बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत ही मज़ेदार बन जाती है और इसमें थोड़ा सा हलीम के जैसा भी टच आता है, लेकिन ये बहुत ही आसान है बनाना। अब ये 250 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, जो मैंने बोनलेस लिया है, क्योंकि ये मुझे झटपट बनानी थी। क्योंकि क्लाइंट मेरे जो है ना, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि मेरे पास ऑफिस और कॉलेजेस वगैरह के होते हैं, तो ये ऑफिस वगैरह के जो मेरे थे ना क्लाइंट, जो इनको मैं हमेशा मेरे पार्सल वगैरह जाते हैं, तो उनकी आ रही थी कि आप हमें ये जो पहले आप बनाया करती थी ना वो बनाएं, तो मैं नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा था, दूसरे ऑर्डर्स थे। तो आज मैं थोड़ा सा फ्री थी, तो मैंने सोचा चले मैं ना अब ये बना के स्टेटस पे लगा दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी जल्दी सेल हो गई थी और मैंने भी खाई थी, बहुत ही मज़ेदार लगती है, क्योंकि गोश्त खा खा के भी इंसान का दिल भर जाता है। अच्छा, अब ये जब कलर चेंज हो गया, इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1.5 टीस्पून मैंने डाला, आप चाहें तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं और चाहें तो 2 स्पून भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, अब हमने इस मसाले को, वहाँ देखें हमारे प्रेशर में हमारी दाल बॉयल हो रही है, अब बहुत झटपट बन जाती है। इसके साथ मैंने जो चावल बनाए वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने बिल्कुल सिंपल चावल नहीं बनाए, लेकिन अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो मैं लिंक दे दूँगी ज़ीरा राइस के। मैंने ज़ीरा राइस भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी वीडियो उसकी, आप वो भी बना सकते हैं इसके साथ। लेकिन मैंने जो इसके साथ चावल बनाए थे वो इसके टेस्ट को कहते हैं ना 2 गुना बढ़ा देते हैं, तो वो इस तरह से उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब इसमें हाफ़ कप मैं ब्राउन प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, प्याज वगैरह जो है ना मैं पहले से ही ब्राउन करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे अर्जेंट ऑर्डर बनाने होते हैं, तो मैं फिर बना के रखती हूँ। अगर मैं प्याज ब्राउन करने लग जाऊँ ना तो उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो जिसकी वजह से मैंने कुछ रेसिपीज़ में ना मैं ब्राउन प्याज ही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ब्राउन प्याज ना हो तो आप वो मेथड करेंगे कि पहले आप ब्राउन प्याज करके निकाल लेंगे, फिर बाद में आप इसको इसी तरह से अब करेंगे। अब चिकन पहले नहीं डालेंगे, आप ब्राउन प्याज करके निकाल लेंगे और फिर आप उसको चूरा करके बाद में जिस तरह से मैंने डाला उस तरह से करेंगे। अब ये देखें, चिकन हमारा तकरीबन अभी गलना शुरू हो गया, लेकिन अभी मुकम्मल तरह से नहीं गला। इसको हमने अच्छी तरह से गलाना है, क्योंकि हमने इसको इसके रेशे बनाने हैं। अब इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद हम देखें, अब ये खोल रहे हैं तो अब इसका तकरीबन ऑयल भी सेपरेट हो गया और चिकन भी तकरीबन गल गया। और अब आप ये देख रहे हैं कि मसाले का हमारा कलर कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि हमने ब्राउन प्याज जब डालते हैं ना तो ब्राउन प्याज भी अपना ऑयल थोड़ा सा छोड़ती है। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा ऑयल भी सेपरेट हो गया, हमारा चिकन भी गल गया। इसको मैं स्पैचुला की वजह से थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लूँगी। हमने बोटी को साबुत नहीं रखना, हमने इसको मैश करना है, जिसकी वजह से ये हर तरफ, यानी दाल में जैसे हलीम में होता है ना उस तरह से हो जाएगी। अब ये देखिए, दूसरी तरफ 10 मिनट का मैंने प्रेशर लगाया था। जब हमारी यानी कि विसल बोलती है उसके बाद जो 10 मिनट का मैंने लगाया था, तो अब ये देखिए चना दाल भी हमारी थोड़ी थोड़ी सी घुल गई है। और मसूर की दाल वो तो आपको पता है, वो मैंने सिर्फ इस वजह से डाली है ताकि जो हमारी चना दाल है ना वो अलग अलग से दाना दाना नज़र ना आए। मसूर
मसूर दाल की वजह से ये आपस में घुल जाएगी और एक अच्छी सी हमारी ना थिक सी दाना भी चने का दाल का नज़र आएगा। और जो हमारी है ना, ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग और दाल अलग, ऐसा नहीं होगा। मसूर दाल की वजह से वो बहुत अच्छी सी हमारी दाल गाढ़ी भी हो जाएगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा मैश कर लिया था क्योंकि इसमें मुझे जो था ना, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए था कि सारे दाने दाने चने की दाल की नज़र आए। हल्की सी इसको मुझे थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में भी चाहिए था, तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया। अब ये जो हमने मसाला बनाया था ना, मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें आप, ये मेथड इसका तकरीबन मिलता जुलता हलीम से ही है, लेकिन ये इसको बनाना ज़्यादा आसान है। इसमें आपको पहले से कोई दालें वगैरह भिगो के नहीं रखनी पड़ती। अगर आपको जल्दी हो तो आप गर्म पानी में इसको बना सकते हैं, बॉयल होने के लिए रख सकते हैं, ये आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसको हमने पकने रख दिया है और अब हम इसके लिए बना रहे हैं एक मसाला। अब मैं इसमें बिल्कुल सिंपल मसाला इसमें ले रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून लूँगी मैं काली मिर्च का पाउडर। इसको मैं पानी में मिक्स करके इसमें ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, इसकी खुशबू और इसकी जो होती है ना अफादियत, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे आपके सालन में या आप किसी भी चीज़ में डालते हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे इसकी आती है। खुशबू वगैरह इसकी बहुत बरकरार रहती है और जो है ना, इसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती हैं और आपकी दाल वगैरह में ख़ास करना ये बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। और ये जो होती है ना, छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना, ये होती हैं टाइम सेविंग की। इससे टाइम हमारा बहुत सारा सेव हो जाता है क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। अब आप ये देखें, हमारी दाल अभी पक रही है। अभी इसमें गोश्त की जो बोटियाँ चिकन की अभी वो अच्छे से मैश नहीं हुई हैं। अभी हम इसको पकने देंगे क्योंकि हमने अभी बनाने हैं चावल। तो चावल की भी बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, और वो भी आप देखिएगा। और दोनों को आप कंबाइन करके अब ये बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने में भी और खाने में भी। अब ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। ये जब तक अपने पकते रहते हैं, दूसरी तरफ हम चावल तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप ये चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं आप। ठीक है, आप बीफ में बनाना चाहें तो आप बीफ में बना सकते हैं, लेकिन बीफ को आपको फिर प्रेशर कुकर में गलाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मुझे इसको थोड़ी देर और इस मसाले के साथ और चिकन इन सबको मिला के थोड़ी देर पकाना है। जब तक आप दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर नहीं पकाएंगे ना, इनका टेस्ट जो हमें चाहिए ना, वो नहीं आएगा। अब वो हमने साइड पे कर दिया। जब तक हमारे चावल बनते हैं ना, जब तक वो पकता रहेगा। अब ये देखिए, इसमें मैं तेज़ पत्ता डाल रही हूँ, काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, थोड़े से चंद टुकड़े जो है ना वो मैंने ले लिए हैं बादियन के फूल के, और मैंने ले लिया है ज़ीरा डाल के, और इसको सब खड़े मसालों को डाल के हम हल्का सा रोस्ट करेंगे कि हमारे जो ऑयल में ना ये अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। और ये एक छोटा प्याज था, उसको मैंने इसको स्लाइस में कटिंग करके तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। अच्छा, अगर आप इसकी चाहें ना, आप ये चावल जो है ना आप मंदी के साथ भी दे सकते हैं। मैंने यही राइस जो है ना, मैं इसको दाल के साथ भी देती हूँ, और इसी को मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। जो मैंने चिकन मंदी बनाई थी ना, उसमें भी मैंने इसी तरह के राइस बनाए थे, और यकीन माने इतने टेस्टफुल, इतने खुशबू वाले ये चावल बनते हैं ना कि आप जो भी चीज़ के साथ खाएंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वो सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं जो हमारे सेल को बढ़ाती हैं। अब ये देखने, मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी। अब मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ना इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारे जो ये मसाले वगैरह हैं ना, ये जले नहीं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और हाफ़ टीस्पून में डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। ठीक है, अदरक इसमें थोड़ा जाएगा, लहसुन इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ कि दाल के साथ खाने इसमें, इसलिए इसमें अदरक का कोई काम नहीं है इतना ज़्यादा, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक डाला। अब हम इसको भून लेंगे, और ये जो हमारे थोड़े से टमाटर वगैरह है ना, इनको भी हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, जिससे ताकि हमारा जो है ना मसाला ज़रा अच्छा सा बन जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, और मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर डाल लें आप, या जो होता है चाइनीज़ सॉल्ट, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप चिकन पाउडर यहाँ पे डालेंगे। इसमें चिकन पाउडर लाजमी जाएगा क्योंकि उसी से इसका टेस्ट भी आएगा और इसकी खुशबू भी आएगी। बाद में हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे, खाली हम इसमें चिकन पाउडर से नहीं बनाएंगे, नमक ऐड करना ज़रूरी है। बस इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा ये जो टमाटर वगैरह ना वो नज़र ना आए, हल्के से इसको मैश कर लेंगे हम। अब फिर हम इसमें डाल देंगे पानी, जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से आपने पानी डालना है। ठीक है, और फिर हम इसको जब पानी का जोश आ जाएगा, नमक डालेंगे इसमें, और नमक चेक भी कर लीजिएगा आप कि आपके अपने हिसाब से डालिएगा। अब देखिए, मैंने इसमें चावलों को मैंने 20 मिनट पहले भिगोया हुआ था, वो मैंने डाल दिया इसमें। मैं स्टीम राइस यूज़ करती हूँ,
क्यों मुझे वो क्लाइंट को उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शुरू से वो बनाती हूँ तो क्लाइंट की डिमांड उसकी आती है। बीच में मैंने सेला राइस यूज़ करना शुरू किए तो वो क्लाइंट ने कहा कि नहीं, आप वो जो पहले स्टीम राइस बनाते थे वही करें। देखिए, मैं आपसे छोटी-छोटी बातें इसलिए बताती हूँ ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। अब ये देखिए, हमने इसको अच्छे से, हमारी दाल भी तैयार हो गई है, हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं और उसको मैंने दम लगा दिया चावलों पे। अब इस पे यहाँ पे मैं हरी मिर्चें और अदरक डाल के लास्ट के पॉइंट पे ना, अभी देख रहे हैं आप बबल्स बन रहे हैं। यहाँ पे आपने एहतियात करनी, क्योंकि जब बबल्स बन रहे हैं तो हाथ पे छींटे वगैरह भी आती हैं। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है राबिया फरहान, आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालिह ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए, जो उनके लिए दुनिया और आखिरत के लिए बेहतरी का सबब बने, आमीन। और जितनी मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक और सालिह ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए। अब ये देखें, चावल हमने मिक्स कर लिए और ये देखें चावल हमारा कितना खिला खिला बना है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है, आपको इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर मेरी बहनें जो काम करती हैं अपने मेन्यू में ऐड करें, इंशाल्लाह ताला आपके क्लाइंट जो है ना एक दफ़ा खाएंगे तो आपके वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप दाल की लुक ही देख लें कि कितनी मज़ेदार इसकी लुक। इसके साथ आपने सलाद ज़रूर बनानी है, आप कचुम्बर सलाद या कोई भी सलाद बना दें, खासकर प्याज वाली सलाद जो है ना जिसमें प्याज हो वो लाजमी इसके रखें दाल चावल के साथ, वो सलाद बहुत ही मज़ेदार लगती है। बाकी आपके पास जो सीजनिंग के आप खीरा हो, आप इसमें गाजर हो, कोई भी हो, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।